नमस्ते सर, मेरा नाम सलोनी है। मैं रहने वाली मऊ डिस्ट्रिक्ट की हूँ। मेरे एक बड़े भैया हैं, उनको डेंगू हो गया है। इसके बारे में आप कुछ बताइए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उनका प्लेटलेट टेस्ट हो गया है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी मैम आपको हमारे साई 026 चैनल में आने के लिए। आज दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है और बेसिकली दोस्तों हम लोग मऊ डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। और इसमें जो है दोस्तों सलोनी जी आई हैं, इनके भाई को डेंगू हो गया है। और रियली में दोस्तों यदि अगर मैं बात करूं डेंगू के बीमारी के बारे में, तो आज डेंगू की जो बीमारी है दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक बीमारी होती है। इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। तो अक्सर देखा जाता है कि दोस्तों यदि समय रहते हुए यदि अगर उनका इलाज नहीं किया गया तो उनको बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं और उन समस्याओं का निदान करने में दोस्तों लोगों का लाखों रुपया खर्च होता है। समझ रहे हैं ना सलोनी जी। आज के मार्केट में यदि अगर मैं बात करूं डेंगू की बुखार के बारे में, इसका डेंगू के बुखार का दूसरा नाम होता है हड्डी तोड़ बुखार। क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है। यानी कि ये जो बुखार होता है इसको विज्ञान की भाषा में बोला जाता है जैसे ब्रेक बोन। ब्रेक बोन का मतलब होता है कि कहीं से हड्डी टूट गई। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए अंगूठे की हड्डी टूट जाती है तो खूब दर्द होती है। समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए आपकी ठेवने की हड्डी कहीं से टूट गई, जैसे यहाँ से आपका टूट गया, हाथ टूट गया, तो बहुत दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे ही दोस्तों इस बुखार का नाम जो जाना जाता है, तो ये बुखार का जो नाम जाना जाता है इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। और जिसका नाम दोस्तों लोगों को सुनने के बाद और जिनके घर में होता है उनको दोस्तों आने के प्रॉब्लम के बाद बहुत सारे लोगों को दोस्तों ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती है कि उनके घर गिरवी रखना पड़ता है, जेवरात गिरवी रखना पड़ता है। तो आइए सलोनी जी हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण होता है। सबसे पहले बेसिकली जो इसमें लक्षण होते हैं, इसमें तेज ठंड लगता है। क्या होता है? तेज ठंड हाँ, लगता है। तेज ठंड लगता है। और ये मसल्स में दर्द होता है। ये जो आपका हाथ है ना, हाथ में, पैरों में, जंघे में, हर जगह दर्द होता है। पूरा जोड़ों जोड़ों में दर्द होता है। इसके बाद आपको मिचली होती है, ठीक ना। मिचली का मतलब उल्टी होना। समझ रहे हैं ना। इसके बाद आपको जो दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है दोस्तों हेडक होता है, आपका बीपी लो होने लगता है और आपका गैस्ट्रिक लेवल बढ़ जाता है, यानी पेट फूल जाता है, ठीक ना। आपको खाने का मन नहीं करेगा, कमजोरी दोस्तों बढ़ती जाती है। और ऐसे भी त्वचा पे जैसे लाल लाल रंग ऐसे खींचने से रेखा भी बन जाता है और चकत्ता चकत्ता लाल लाल दिखने लगता है। यदि अगर आपका प्लेटलेट डाउन हो रहा है तो कभी कभी दोस्तों आंखें भी लाल दिखने लगती है ना। तो यदि अगर इस तरीके के सिम्टम अगर आपको देख रहे हैं तो तुरंत अपने आसपास के अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और वहाँ पे जाकर के सबसे पहले आपको सलोनी जी करना क्या होता है कि आपको पहले प्लेटलेट टेस्ट कराना होगा। और प्लेटलेट टेस्ट में यदि अगर आपका अगर ल्यूकोसाइटिस कम आ रहा है, प्लेटलेट कम आ रहा है, तो दोस्तों आपको किट लगा करके डेंगू किट के द्वारा आप कंफर्म कर सकते हैं कि डेंगू की बीमारी है कि नहीं। यदि अगर आपको ये सारे लक्षण मिल जाते हैं कि हमारा घर का जो भाई है, चाहे मेरी बहन, चाहे जो भी हमारे घर के जो भी मुखिया हैं, सदस्य हैं, यदि उनको अगर इस तरीके की अगर बीमारी है, अगर डेंगू की बीमारी से वो व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है, तो दोस्तों इसमें सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, इसमें जो है दोस्तों पौष्टिक आहार लेते हैं। क्या लेते हैं? पौष्टिक आहार लेते हैं। जैसे पौष्टिक आहार में संतरे का जूस लेंगे, नारियल का पानी लेंगे, ठीक ना, कीवी का फल लेंगे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो दोस्तों ग्रीन वेजिटेबल का भी ले सकते हैं। और व्हीट ग्रास, आपने देखा होगा गेहूं की जो घास होती है, इसका भी जूस बना के पीने से बहुत तेजी से हमारे खून की साफ सफाई होती है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को दोस्तों सपोर्ट मिलता है। तो यदि अगर हम बात करें डेंगू की बीमारी के ऊपर कि इसमें जो ट्रीटमेंट आपको हमने बता दिया, लक्षण हमने आपको बता दिया कि लक्षण में जो है एकदम हड्डी हड्डी में दर्द होता है, मसल्स कमजोरी महसूस होती है और एकदम चक्कर आता है, उठने का मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, बीपी आपका लो रहता है। तो ये तो लक्षण हो गए।
आप इसमें जो है खाएंगे क्या, खाने में जैसे मान लीजिए आपको पौष्टिक आहार दीजिए, ठीक ना। लिक्विड बेस्ड खाना इसमें सलोनी जी देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर लिक्विड बेस्ड नहीं खाना खाएंगे, जैसे माड़ का पानी, दाल का पानी शुरुआती में दीजिए, ताकि पेशेंट को पचाने में आसानी से आपको खाने में दिक्कत ना आए और आपका पेट में वो भोजन आराम से पच सके। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके बाद सबसे ज़्यादा डेंगू का जो निदान होता है वो दोस्तों अक्सर जो अगर बीमारी का जो निदान होता है, अगर प्लेटलेट की अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो इसमें पपीते का रस, पपीते की पत्ती का रस और गेहूं के व्हीट ग्रास उसको बोलते हैं, गेहूं के पत्ती का रस और बकरी का दूध, अगर ये 3 चीज़ अगर आपके घर में अवेलेबल है, अगर इन तीनों चीज़ों को दोस्तों अगर एक एक चम्मच अगर लेते हैं तो नियर अबाउट 2 दिन से लेकर के 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर डेंगू की बीमारी एकदम 100% सही हो जाती है। लेकिन साथ में दोस्तों अगर आपके हड्डियों में दर्द है तो इसमें पैरासीटामॉल, क्या बोलते हैं, पैरासीटामॉल, यानी पैरासीटामॉल दोस्तों सुबह शाम चलाएंगे 650 mg, समझ रहे हैं ना। इसके बाद आप इसमें जो है अगर बहुत ज़्यादा आपके हड्डियों में दर्द होता है तो फेविस्टिन पैरासीटामॉल का भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और यदि अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मैं कुछ स्पेशल्स, मतलब इंडिया की ब्रांडेड जो WHO की सर्टिस्फाई जो कंपनी है उनका जो मैं प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को दोस्तों आप इस्तेमाल करें। जैसे फीवोडॉग हो गया, इसको 10-10 ml सुबह शाम दीजिए, फीवोडॉग चलाइए। और इसमें जो है त्रिफला डॉग है, इसको चलाइए। और लीवर में अक्सर जो है SGPT SGOT में दिक्कत आ जाता है पेशेंट को, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो क्रॉनिक दिक्कत में यहाँ पे ब्लीडिंग भी होने लगता है, ठीक है। तो अगर जो इस तरीके की कैटेगरी का अगर पेशेंट है, अगर ब्लीडिंग हो रहा है, लैट्रिन के द्वारा ब्लड गिरने लगता है, तो ऐसे मरीजों को दोस्तों लीवोडॉग सिरप देना जरूरी होता है। और यदि अगर उनको ये सारी समस्याएं हैं और कमजोरी नहीं दोस्तों दूर नहीं हो पा रही है तो इसमें जो है दोस्तों थंडर ब्लास्ट लिया जाता है। अब थंडर ब्लास्ट, लीवोडॉग, फीवोडॉग और इसके बाद दोस्तों आपका त्रिफला जूस, ठीक ना। ये तीनों सिरप, चारों सिरप जो होते हैं, इसकी जो लेने की जो विधि है, तो सबसे पहले लीवोडॉग को दोस्तों हम 10 ml पानी गुनगुना और 10 ml आपका सिरप, ये दोनों को मिला करके दोस्तों चाय की तरीके से धीरे धीरे सीप करके पिएंगे लीवोडॉग। फिर इसके बाद इसमें क्या करेंगे, फिर इसके बाद आप फीवोडॉग के नाम से एक सिरप आता है AWPL की कंपनी का, तो फीवोडॉग दोस्तों आप इसको सुबह शाम लेंगे, ठीक ना। 10-10 ml इसको भी लेंगे। अगर ज़्यादा फीवर है तो आप 3 टाइम चलाइए, सुबह दोपहर शाम। इसके बाद दोस्तों अगर नहीं फीवर उतर रहा है तो पैरासीटामॉल का प्लेन गोली ले लीजिए और एक एक गोली सुबह शाम चलाते रहिए। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इंडाइजेशन की समस्या को सही करने के लिए आपको त्रिफला रस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिफला रस भी दोस्तों 15-15 ml और 15-15 ml पानी को मिला करके सीप चाय के तरीके से पीना पड़ेगा। और यदि अगर दोस्तों ये सारा चीज़ लेने के बाद कमजोरी नहीं दूर होता है तो आपको दोस्तों लास्ट में लेना पड़ेगा थंडर ब्लास्ट। तो अगर ये चारों ले लेते हैं तो विदिन दोस्तों 2 दिन से लेकर के 1 हफ्ते के अंदर आप डेंगू की बीमारी से बाहर आ जाएंगे। और यदि अगर आपको शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी होता है तो कमजोरी को ख़त्म करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले घरेलू नुस्खे में जैसे इलेक्ट्रॉल का पाउडर हो गया, ये आपको देना जरूरी होता है। इलेक्ट्रॉल का पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो आपको BP नहीं लो होगा, कमजोरी नहीं आएगा, चक्कर नहीं आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस और बेस आपका कंट्रोल रहेगा, तो घूमता आपको नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉल का पाउडर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना रहता है। और मसालेदार वाली चीज़ों में एकदम परहेज किया जाता है। जैसे मसाले में आपको मैं बताऊं, तेल से बना हुआ कोई भी खाना डेंगू की बीमारी में घातक होती है। जैसे मान लीजिए बकरा, मुर्गा, अंडा, मीट, मछली, यदि इस तरीके का आप डेली खाते हैं तो फिर आपको डेंगू की बीमारी से कोई बचा नहीं पाएगा, आपका मरना तय है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे दोस्तों पौष्टिक आहार लीजिए, सादा खाना खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन C जिस प्रोडक्ट में है, एंटीऑक्सीडेंट उसका ज़्यादा हो, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा लीजिए। जैसे नींबू का रस हो गया, समझ रहे हैं ना, गुड़ हो गया, ये सारी चीज़ें लेंगे तो आपका शरीर एकदम, खून आपका जल्दी मतलब डिहाइड्रेट होगा, तो वहाँ से जल्दी जो है दोस्तों आपका खून की सफाई होगी। और हाइड्रेट फल लेना है आपको, यानी विटामिन C की मात्रा इसमें बढ़ाना है।
तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो है इस तरीके की बीमारी नहीं हो पाएगी और जल्दी से जल्दी आपको राहत मिलेंगे। और जो भी आपके घर में समस्याएं हैं, यानी डेंगू की समस्या से यदि अगर बचना चाहते हैं तो मुख्यतः दोस्तों 3 चीज़ इसमें अनिवार्य है फल में। पहला चीज़ नारियल पानी, दूसरा संतरे का जूस ले सकते हैं, और तीसरा दोस्तों आप व्हीट ग्रास अगर मिल जाता है, गेहूं की घास, या बाजार से व्हीट ग्रास ले लीजिए, इसका जूस बना के पीजिए। जल्दी से जल्दी दोस्तों 3 से 4 दिन के अंदर आपका प्लेटलेट की बीमारी सही हो जाएगा। लेकिन यदि इसके बावजूद भी अगर दोस्तों नहीं सही होता है तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ फास्ट एड इलाज। ये जो है बड़े बड़े डॉक्टर के माध्यम से किया जाता है, एमडी एमबीबीएस, और अपने अपने जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े बड़े एमडी और एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, जिसमें दोस्तों कुछ बिंदुओं का ध्यान देना पड़ता है। इसमें जो है जो प्रैक्टिशनर होता है, ठीक ना, जिसकी ओपीडी बढ़िया है, तो उसमें जो है हेम्फर एम्पुल, ठीक ना, एलियंस बॉटल, आरियल बॉटल, ठीक ना, इसके बाद जो है पेंटाप और मोनोसेप एसबी और फेविस्टीन इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन, ये अंग्रेजी दवाइयाँ हैं। और अंग्रेजी दवाइयाँ हमेशा एलोपैथ में ही यूज की जाती हैं। तो एलोपैथ एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलेंगे और अपना ट्रीटमेंट दोस्तों करा सकते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको दोनों इलाज बताया, एलोपैथ का भी और आयुर्वेद। तो आयुर्वेद दोस्तों सबसे सुपर होता है, लेकिन यदि अगर इसके बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप अंग्रेजी दवाइयों का भी इस्तेमाल करिए, ताकि जल्दी से जल्दी दोस्तों आपको कवर हो सके। तो थैंक यू दोस्तों।